तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है दिल्ली में। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति, सबसे पहले तो इस बैठक को लेकर ही अपडेट आपसे चाहेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बाकी जो बचे नाम है, बाकी जो बची सीटें हैं, उन पर भी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम भी घोषित करने हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, फिलहाल आपको नज़ारा दिखा देते हैं। जोधपुर हाउस के बाहर हम मौजूद हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से रवाना होंगे और तमाम टिकटार्थी जो अभी 96 सीटें बची हैं जी, उनके कई इलाकों से यहां पर टोडा भीम हुआ, अलग अलग इलाकों से यहां पर टिकटार्थी आए हुए हैं, समर्थक आए हुए हैं। लेकिन कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 GRG जहां पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। हालांकि सचिव जो हैं वहां पहुंच गए हैं और इसके अलावा प्रभारी भी कुछ देर में 15 GRG पहुंच जाएंगे। और आपको बता दें कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब नॉमिनेशन का समय भी करीब आ गया है और इसके अलावा जो बची हुई सीटें हैं, 95 सीटों पर नाम अनाउंस हो चुके हैं जी। 10 सीटें तैयार हैं जिन पर मोहर लग चुकी है। उसके अलावा कुछ सीटें हैं उन पर आज चर्चा होनी है और ये सीटें हैं जिन पर चर्चा, वाद विवाद, तमाम चीज़ें होंगी। कई हॉट सीटें हैं, कई तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे में आज की स्क्रीनिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, लंबी भी चलेगी ये। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज की सीसी होने के बाद कल या परसों राहुल गांधी के समय का इंतजार है। उसके बाद सीईसी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक 31 तारीख को होगी और उसके कुछ चंद घंटों बाद 1 तारीख को लगभग सुबह जो है लिस्ट सामने आ सकती है। जिस लिस्ट जो इस बार लिस्ट बड़ी होगी, क्योंकि पहली 2 जो सूची आई हैं वो कम नामों की आई हैं। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार की सूची है जो बड़ी होगी। अब अगले 3 दिनों तक लगातार राजस्थान का एक्शन दिल्ली में दिखेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। लगातार कई सारे बैठकों का दौर, यहाँ पर जो फाइनल टिकटार्थियों के नाम हैं उन पर चर्चा की जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें कि 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से रवाना होकर 15 GRG पहुंचेंगे। अमृता धवन से लेकर तमाम जो अलग दूसरे नेता हैं जो स्क्रीनिंग में शामिल होंगे वो 15 GRG पहुंच चुके हैं जी। बिल्कुल अदिति, और यहाँ पर क्योंकि लगातार आप भी ये कहती रही है जब हमने बात की है कि अभी जो सीटें आई है, अभी जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, उसमें कोई चौंकाने वाला नाम नहीं था, ज्यादा बदलाव नहीं थे। लेकिन जो आने वाली अब टिकटें हैं या फिर आने वाली जो सीटें हैं, उन पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन और माथापच्ची भी ज्यादा होने वाली है। ऐसे में जिन 10 नामों की आप बात करें कि वो 10 नामों की सूची पहले तैयार है, उन्हीं में से होंगे जो 106 नामों को लेकर चर्चा की गई थी। लेकिन हम आगे आने वाले समय में कितने नामों की सूची कांग्रेस पार्टी की आ सकती है? क्या अभी भी टुकड़ों में ही आएगी या फिर ज्यादा ये जंबो लिस्ट हो सकती है? माना जा रहा है कि 70 से ज्यादा की जो अगली सूची होगी वो 70 नामों की होने वाली है और ये वाली वो सूची होगी। देखिए, पहले 2 जो बैठकें हुई, चाहे सीईसी हुई चाहे स्क्रीनिंग कमेटी हुई, शांति से निकल गई, क्योंकि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड फैक्टर नजर नहीं आया। चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, तमाम वही की वही लिस्ट जो 2018 में आई, वैसी की वैसी सूची। ये लगभग जो 95 नाम आए हैं वो वैसी की वैसी ही सूची थी। यही वजह है कि अब जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी इसमें तमाम बातें होंगी, जिसमें टिकटें कटने की बात वाला जिक्र करे, बहुत सारी सीटें। देखिए, बार बार ये बात थी कि 50 से 60% विधायकों को टिकट काटनी चाहिए, लेकिन शायद पार्टी ऐसा नहीं कर पाई और अब जो बचे हुए विधायकों की सीटें हैं, लगभग सारे विधायक और मंत्रियों को दे दी गई है। कुछ 8 मंत्री बचे हुए हैं। अब ऐसे में कुछ विधायक हैं, अगर उसका प्रतिशत के हिसाब से निकालें तो 10 से 15% टिकटें ही कटेंगी। तो वो जो 10 से 15% है वो अब इस स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार की स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक के बाद जो सूची निकल कर आएगी वो जिसको एक्सप्लेन करने में मजा आएगा, जिस पर ये समझ आएगा कि क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कांग्रेस ने लगाए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, टिकट काटना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, सिटिंग एमएलए की। तो इसलिए शायद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बाद की लिस्टों में टिकट नहीं काटी है, रिपीट किया है। वहीं जहां पर काटी है वहां पर विवाद देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस ने अभी तक की 2 सूची जो है वो बहुत शांति से निकाल ली है। लेकिन अब जो वो 10% जो लोग विधायकों की टिकट कटेगी, जिसमें
टोडा भीम भी आता है, जिसमें तमाम नाम आते हैं। और फिर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है शांति धारीवाल महेश जोशी की सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाए या उनको रिपीट किया जाए। यही वजह है कि इस बार की स्क्रीनिंग कमेटी में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे मुद्दे रखे जाएंगे तमाम, क्योंकि आपने देखा आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। जाहिर तौर पर कल शाम को वो यहाँ पहुंचे थे, अदरवाइज उनको आज आना था, लेकिन एक रात पहले वो आए क्योंकि उनको महत्वपूर्ण मुलाकातें करनी थी सुबह। और उसके बाद उन्होंने गौरव गोगोई से लेकर उन्होंने तमाम अलग अन्य नेताओं से मुलाकात भी की है जो स्क्रीनिंग कमेटी और टिकटार्थियों से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण आज जो एक्सरसाइज यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की है, वो सीटें जो जिताऊ हैं वहां पर किन नेताओं को उतारना है, वो सीटें जो अभी अटकी हुई हैं लेकिन जीती जा सकती हैं, वहां पर कौन से नेताओं से चुनाव प्रचार कराना है। तो आज काफी सारे नेताओं को फोन गया है, विधायकों को दिल्ली से फोन गया है जयपुर, ये उनकी प्रेफरेंस पूछने के लिए कि कौन से नेता आप चाहते हैं जो चुनाव प्रचार में आए। उस जिले के हिसाब से भी या उस विधानसभा के हिसाब से भी ये पूछा गया है, प्रेफरेंस पूछी गई है। और आश्चर्य की बात कह लें या बिल्कुल एक्सपेक्टेड कहा जाए कि ज्यादातर लोगों ने कहा है कि हमें अशोक गहलोत का ही दौरा चाहिए, वो ही चुनाव प्रचार वहां पर आके करें। ऐसे में कई विधायकों को, खासतौर पे शेखावटी इलाके के विधायकों को आज फोन गया है और उनसे प्रेफरेंस पूछी गई है कि किनका, कि प्रियंका गांधी के दौरे होने चाहिए चुनाव प्रचार, राहुल गांधी का होना चाहिए, किसी और नेता का होना चाहिए, किसके चुनाव प्रचार में वहां दौरे होने चाहिए, क्योंकि स्टार प्रचारक के लिहाज से। लेकिन ज्यादातर विधायकों का प्रेफरेंस यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो काफी प्रभावी हैं। तो अगर वो आकर उन्हीं का खुद के मुंह से चुनाव प्रचार करें, ऐसे में उनकी बातचीत करें, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो तमाम तरीके की एक्सरसाइज है और ये आखिरी के कुछ 48 घंटों का समय है जब ये एक्सरसाइज चल रही है। उसके बाद तो चुनाव के नाम अनाउंस हो जाएंगे और फिर तमाम जो पूरा जमघट है वो विधानसभाओं में, जयपुर में, राजस्थान में ही लगेगा। इसलिए अगले 48 घंटे चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है टिकट वितरण के लिहाज से। जिताऊ और टिकाऊ की बात आप कर रही हैं, तो हम ये मानकर चलें कि जो सर्वे कराए गए हैं उसके आधार पर ही जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, क्योंकि चर्चा तो कई सीटों की चल रही है अगर बात करें भीनमाल की ही। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात अदिति ये है कि जिस तरह से बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि नए चेहरे लाइए, तो क्या जिस तरीके से आपकी तरफ से बताया भी गया है कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं, अब जब टिकट कटेंगे तो उस पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे या फिर वही वंशवाद की जो बात चलती आती है वही नजर आएगा? देखिए, इस बात खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि राहुल गांधी ने पिछली सीईसी में ये बात साफ कही कि ये तमाम वो नाम हैं जो पुराने हैं, इनमें नया कुछ भी नहीं। कुछ नाम पर सोनिया गांधी ने भी आपत्ति जताई। तो खुद जो गौरव गोगोई हैं उन्होंने ये समझाया था कि ये वो वाली सीटें हैं जहां पर या तो सर्वे में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है या फिर जहां पर कोई भी विकल्प नहीं है। जहां पर हालांकि राहुल गांधी की तरफ से बात ये की गई है कि अगर व्यक्ति के पास विकल्प नहीं है और वो हार भी रहा है, अगर उस विधानसभा में विकल्प नहीं है और वो हार भी रहा है, तो नए चेहरों को उतारा जाए, तो कम से कम नए चेहरे तैयार होंगे। लेकिन अब जो सीटें हैं, बची हुई जो 100 सीटें होंगी, उन पर आप देख सकते हैं कि इस बार की सीसी में वो नए चेहरे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं। तो इस बार यही कोशिश होगी कि इस बार जो पैनल में नाम जाएंगे उनमें नए चेहरे भी हों, युवा भी हों, क्योंकि युवा पे फोकस करने के लिए कहा गया है। तो युवा भी हों, नए चेहरे भी हों, तमाम वो नाम हो जो बदलाव की श्रेणी में जो सीटें आती हैं वहां पर युवाओं को उतारा जाए, क्योंकि राहुल गांधी का भी फोकस इस बात पे था। तो जो पिछली बार की शिकायत थी राहुल गांधी की, इस बार शायद उस पर ध्यान दिया जाएगा। और वैसे भी अगर टुकड़ों में भी 106 सीटें जाती तो यही मानना है स्क्रीनिंग कमेटी का कि नाम यही होते। सर्वे के लिहाज से कह लें, क्योंकि सर्वे के लिहाज से काफी कुछ, जैसे बगरू पर लोगों के विचार अलग थे जी, लेकिन सर्वे में बगरू में भले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं आ रहा हो सर्वे के परसेंटेज, लेकिन फिर भी गंगा देवी का नाम ऊपर आ रहा था, इसलिए गंगा देवी को दिया गया। वरना जब बैठक हुई थी स्क्रीनिंग या सीसी, उस समय इस सीट पर यह चर्चा थी कि कैस को होल्ड किया जाए। तो सब कुछ सर्वे के लिहाज से किया जा रहा है और ये 106 सीटें कहीं ना कहीं गौरव गोगोई भी चाहते थे कि शांति से निकल जाए,
पहली बार वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है। कांग्रेस में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होने की कि किसी तरह का वाद विवाद ज्यादा ना हो। हालांकि राहुल गांधी का वो सवाल के तो एज इट इज सारे नाम हैं, इस बार ध्यान रखा जाएगा क्योंकि अब वाली सीटें वो हैं जिन पर नए चेहरे भी उतारे जाएंगे, युवा चेहरे भी उतारे जाएंगे, बदलाव भी देखने को मिल सकता है। और कुछ सीटों पर चाहे वो जिताऊ हैं लेकिन किसी और वजह से अगर उनकी टिकट काटनी है तो सब अपनी अपनी बात भी रखेंगे। बिल्कुल, तो आप चाहे नजर इस पर रहेगी कि स्क्रीनिंग कमेटी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अब आगे आने वाले समय में कांग्रेस के कितने नामों की सूची कब तक आती है, नजर आप बनाए रखिएगा। लगातार आपसे अपडेट हम लेते